स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में जो है कि सारा कुछ जो है समझा दिया, बता दिया था। तो यहाँ पर कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में हम लोग जो है कि पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखा है तो फाइनल गुड्स को जो है कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक कंजम्पशन गुड्स और दूसरा क्या है, कैपिटल गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स क्या है? कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच सटिस्फाइड द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। ठीक है, तो कंजम्पशन गुड्स या फिर यू कह लिए कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स हो, ठीक है, चाहे वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज ही क्यों ना हो। ठीक है, यानी कि अगर कंज्यूमर ने कोई भी कमोडिटी परचेज कर ली तो सीधा सीधा कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा, और वही कंजम्पशन गुड्स फाइनल गुड्स हो। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जब किसी गुड्स को परचेज करेगा तो ना तो आगे वो उसमें वैल्यू एडिशन करने वाला है, ना उसको रिसेल करने वाला है, वो उसको डायरेक्टली कंज्यूम या तो यूज करेगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन्स, टेलीविजन, फर्नीचर। ठीक है, तो चाहे वो फिक्स एसेट्स टाइप में कुछ परचेस करे, ठीक है, या फिर करंट एसेट्स टाइप में कुछ परचेस करे, वो सारा कुछ उसके फाइनल गुड्स होगा। ठीक है, और कंज्यूमर जो गुड्स है, कंज्यूमर जो कुछ परचेस कर लिया वो उसका क्या हो जाएगा, कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके सब डिविजन्स क्या हैं कंजम्पशन गुड्स की। ड्यूरेबल गुड्स इज रेफर टू दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कार्स हो गया, ठीक है, व्हीकल्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, फर्नीचर्स हो गया, ये सब सारी चीज़ें में क्या है, वो अगेन एंड अगेन यूज की जाती है, तो ये ड्यूरेबल गुड्स में आएंगी। और ड्यूरेबल गुड्स से कंज्यूमर परचेज करता है तो वो कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स which can be used for a limited period of time are termed as semi durable goods. These goods have a lifespan of around 1 year. For example cloth, क्रॉकरी, शूज, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जो कि अराउंड 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चलते हैं, ठीक है, वो गुड्स क्या कहलाएंगे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अगर इन गुड्स को जो है कि कंज्यूमर परचेज करता है तो फाइनल गुड्स होगा ही होगा, उसके साथ साथ कंजम्पशन गुड्स भी हो जाएगा। नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर नोन एज द नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड more than once. They lost their identity in the single act of the consumption. For example milk, bread, फूड ग्रेन्स, पेपर्स एक्सेट्रा। यानी ऐसे गुड्स जिसको आपने एक बार कंज्यूम कर लिया तो दोबारा उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेड है आपने खा लिया, मिल्क है आपने उसको जो है पी लिया, ठीक है, फूड ग्रेन्स है उसको आपने कंज्यूम कर लिया, तो ये दोबारा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है। तो ऐसे गुड्स क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल। इसमें वेजिटेबल्स वगैरह भी क्या होंगे, वो सब आ जाएंगे। जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो क्या है, सिंगल टाइम यूज गुड्स होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, आपका कंजम्पशन गुड्स। और कंजम्पशन गुड्स जो है ऑलरेडी क्या है, फाइनल गुड्स का एक पार्ट है। ठीक है, सर्विसेज रेफर नॉन मटेरियल गुड्स व्हिच डायरेक्टली सैटिस्फाई ह्यूमन वांट। दे आर intangible activities, they can neither be seen or touched. For example services of the teachers, doctors, banks। ठीक है, तो जो सर्विसेज हैं वो भी कंजम्पशन गुड्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो इन सर्विसेज में देखा है तो सर्विसेज ऑफ टीचर, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, ठीक है, सब इंटेंजिबल हैं और ये नॉन मटेरियल गुड्स में है। ठीक है, तो इसको भी कंजम्पशन गुड्स में जो है कि रखा गया है। लेकिन अगर बात करें, अगर यही सर्विसेज अगर एक जो है कि प्रोड्यूसर यूज करता है, ठीक है, तो वो तुरंत जो है कि इंटरमीडिएट गुड्स बन सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने किसी लेबर को रखा है काम के लिए, और लेबर जो है क्या करता है, लेबर जो है कि काम करता है अपने बॉस के अंडर में, तो उसको वेज मिलता है, और वो लेबर का जो एक्सपेंस है वो मटेरियल साथ जो है कि ऐड हो जाता है, और उसको फिर जो है कि उसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर सर्विसेज कंज्यूमर यूज कर रहा है तो कंजम्पशन गुड्स जाएगा, यही सर्विसेज अगर प्रोड्यूसर यूज करेगा तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये बात। आते हैं कैपिटल गुड्स के ऊपर, फटाफट देख लेते हैं। Capital goods are those final goods which help in production of other goods and services like plant, machinery, equipments। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है दूसरे गुड्स को, दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो जो प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट जो भी यूज करेगा उससे वो दूसरी गुड्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से होगा, तो इसलिए ये जो है कि फाइनल गुड्स का पार्ट होगा, फाइनल गुड्स होगा, और ये फाइनल गुड्स में किसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल गुड्स का। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं। They are used in future for productive purpose and have expected lifetime of several years। तो जाहिर बात है फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, प्लांट, ठीक है, व्हीकल्स, ये सब जो है कई सालों तक जो है कि चलती रहती है, इनका जो लाइफ स्पैन वो क्या होता है, थोड़ा सा
लॉन्ग होता है। दे डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जाहिर बात है, फर्नीचर प्लांट मशीनरी को यूज करेंगे तो बार बार इसको यूज करेंगे, वो अपनी आइडेंटिटी जो है खोएगी, नई किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने, वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि आपको उसको उसको जो रिपेयर, उसका रिप्लेसमेंट जो है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको करना, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये डेप्रिसिएट होते हैं, ठीक है। They have derived demand as their demand is derived from the demand of other goods which they help to produce। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको किसी गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, प्लांट की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग जरूरत जो है कि पड़ेगी। तो ये सब क्या है, ये सब जो कैपिटल गुड्स है ड्राइव डिमांड है, कि एक डिमांड को पूरा करने के लिए आप इसको जो है क्या करेंगे, परचेस करते हैं। तो प्रोड्यूसर जब इन सब चीजें परचेस करता है तो डेफिनेटली वो कैपिटल गुड्स कहलाता है, इसलिए इसको ड्राइव डिमांड में रखा गया है। कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड। ठीक है, जो कैपिटल गुड्स है वो ड्यूरेबल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी ने रेफ्रिजरेटर खरीदा है, ठीक है, और वो कंज्यूमर, जाहिर बात है उसको वो अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करेगा, तो उसके लिए वही चीज क्या कहलाएगी, वही चीज के लिए क्या कहलाएगी, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, या कंजम्पशन गुड्स बोल रहे हैं। और वही रेफ्रिजरेटर अगर एक शॉपकीपर परचेस करता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहलाएगा, उसके लिए वो जो है कि कैपिटल गुड्स कहलाएगा। ठीक है, अब शॉपकीपर जो है कि उसमें जो है कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखने के लिए अगर यूज कर रहा है तो उसके लिए वो फाइनल गुड्स में कैपिटल गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर वही रेफ्रिजरेटर कोई डीलर परचेस कर रहा है और उसको वो दोबारा रीसेल करेगा तो वही तुरंत क्या बन जाएगा, क्या, हाँ, इंटरमीडिएट गुड्स। सही जवाब। ठीक है, तो इस तरीके से सेम गुड्स जो है कैपिटल गुड्स, वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और जो है कि कैपिटल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस पे, यूज पे। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। आगे एक चीज और नोट कर लेते हैं, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। बिल्कुल सही बात। देखिए, प्रोड्यूसर गुड्स दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल यूज प्रोडक्ट प्रोड्यूसर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आपने पढ़ लिया, लाइक प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, जिसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से परचेस किया जाता है वो कैपिटल गुड्स और कैपिटल गुड्स होता है, उसी को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स होता है उसमें कैपिटल गुड्स के साथ साथ वन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स। ठीक है, जैसे they include raw material like coal, wood, etc. They are not capital goods and they cannot be repeatedly used in the production process। ठीक है, तो जैसे कोल हो गया, वुड हो गया और कोई अदर रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए वीट हो गया, वीट से हम ब्रेड बना रहे हैं तो वीट हमारे लिए क्या रॉ मटेरियल हो गया। अब रॉ मटेरियल को यूज कर प्रोड्यूसर, ठीक है, और उस रॉ मटेरियल से ब्रेड बनाने के लिए उसको कुछ कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोड्यूसर गुड्स होता है उसमें दो गुड्स होता है, एक कैपिटल गुड्स और एक जो होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को जब मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्रोड्यूसर गुड्स। इसलिए एक लाइन में आप कह सकते हैं कि all capital goods are producer goods but all producer goods cannot be capital goods। कहने का मतलब ये है कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं ही, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में आपका जो है कि सिंगल टाइम यूज गुड्स भी आता है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स तो कहलाएंगे, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, हाउ टू क्लासिफाई कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स को क्लासिफाई करने की बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, जो कैपिटल नेचर का है, यानी कि जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, अगर वो कंज्यूमर परचेस कर रहा है तो तुरंत वो कंजम्पशन गुड्स बन जाएगा। लेकिन उसी को अगर प्रोड्यूसर परचेस कर रहा है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस तो तुरंत वो क्या बन जाएगा, वो कैपिटल गुड्स बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर इज नो क्लियर कट लाइन फॉर demarcation between the consumption goods and capital goods. The same goods can be consumption goods and also capital goods. It depend on the ultimate use of the good. For example, if machine purchased by household is consumption goods, whereas if it is purchased by the firm used for the business, then it is capital goods. And again, if the machine is purchased by the machine dealer, ठीक है, और शॉपकीपर फॉर द रीसेल पर्पस, देन द मशीन विल बी ट्रीटेड एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो एक ही गुड्स जो है वो कंजम्पशन भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके यूज पे। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके हिसाब से आप इन सब में जो है कि डिफरेंस कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे, जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे, ठीक है, जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे वो सभी गुड्स हो सकता है, वो सभी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कार ले लिया, कार एग्जाम्पल ले लिया, अगर कार को हाउस होल्ड ने खरीदा तो तुरंत क्या बन जाएगा, वो कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, अगर इसी कार को कार डीलर ने खरीदा तो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। इसी कार को अगर जो है कि किसी फर्म ने खरीदा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है, उसको यूज करेगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वही उसके लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल गुड्स तो हो ही जाएगा। ठीक है, और वही कार
अगर हाउस होल्ड खरीदे चाहे फॉर्म खरीदे फॉर द बिजनेस पर्पस, वही क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स। तो जो कैपिटल गुड्स है वो चारों टाइप गुड्स हो सकता है, कंजम्पशन भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम किसी रॉ मटेरियल की बात करें, ठीक है, किसी रॉ मटेरियल की बात करें, तो वो जो है कि कैपिटल गुड्स ना होकर बाकी सब हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई रॉ मटेरियल है, जैसे मान लीजिए कि कोल है, ठीक है, कोल कोल को परचेस किया किसी बिजनेस यूनिट ने बेचने के लिए, तो क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। उसी कोल को किसी हाउस होल्ड ने परचेस कर लिया तो फाइनल गुड्स बन गया, और क्या बन गया उसके साथ साथ वो जो है कि कंजम्पशन गुड्स बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि ये कोल जो है कि फाइनल भी बन सकता है, कंजम्पशन भी बन सकता है, इंटरमीडिएट बन सकता है, लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं बन सकता। तो यही आप ये ट्रिक है कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे टाइप के गुड्स बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उसके यूज पर। और वही जो रॉ मटेरियल टाइप गुड्स हैं वो फाइनल भी हो सकते हैं, कंजम्पशन भी हो सकते हैं, और इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। यही मेन आपको डिस्टिंक्शन करने का यही ट्रिक है, इसी को आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिया हुआ, डिफरेंस बहुत इजी है। कंजम्पशन गुड्स, ठीक है, जो ह्यूमन के वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे। कैपिटल गुड्स जो है कि इनडायरेक्टली जो है कि ह्यूमन वांट के को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल जब फर्म या बिजनेस यूनिट किसी भी कैपिटल गुड किसी भी गुड्स को परचेस करती है फॉर यूज ऑफ द लॉन्ग पीरियड टाइम, वो कैपिटल गुड्स कहलाता है, ठीक है। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो कंजम्पशन गुड्स है वो प्रोडक्शन में यूज नहीं होते हैं, लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं वो डेफिनेटली प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स हैव लिमिटेड एक्सेप्टेड लाइफ, ठीक है, सही बात है। कैपिटल गुड्स जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर, तो कैपिटल गुड्स जो है एक साल से ज्यादा के होते हैं, और जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं अगर ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ दिया जाए तो उनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ वो काफी कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंपेरिजन किया गया है फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, तो देखते हैं क्या कंपेरिजन है। कार, अगर कार को हाउस होल्ड खरीदेगा जाहिर कंजम्पशन गुड्स, अगर उसी कार को कोई बिजनेस यूनिट खरीदेगा तो कैपिटल गुड्स, और उसी कार को अगर कार डीलर खरीदेगा तो इंटरमीडिएट गुड्स बनेगा। क्लॉथ, अगर क्लॉथ हाउस होल्ड परचेस करेगा तो डेफिनेटली कंजम्पशन गुड्स, अगर वही क्लॉथ जो है कि अनसोल्ड है, ठीक है, बिजनेस यूनिट परचेस कर रहा है, अनसोल्ड है, और वो जो है कि बिका नहीं है, उसका जो है कि स्टॉक बचा हुआ है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो फाइनल गुड्स जो है कि बन जाएगा, ठीक है। और वही अगर क्लॉथ अगर कोई डीलर खरीद रहा है, कोई शॉपकीपर खरीद रहा है, गारमेंट वाला खरीद रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। शुगर हाउस होल्ड खरीदेगा तो कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। और वही शुगर अगर अनसोल्ड हो गया तो वो कैपिटल गुड्स में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अनसोल्ड है और वो फाइनल गुड्स यानी कैपिटल गुड्स में जो है कि वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इफ लेइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, वो तुरंत फाइनल गुड्स बन जाएगा, ठीक है। और वही जो है कि शुगर अगर शॉप कीपर खरीद रहा है या फिर स्वीट मेकर खरीद रहा है तो वो इंटरमीडिएट बन जाएगा। सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज अगर जो है कि हाउस होल्ड यूज करेगा तो वो कंजम्पशन गुड्स में आएगा, लेकिन वही सर्विसेज मैंने आपको उसमें बताया कि वही सर्विसेज अगर इंटरप्राइजेज यूज करेगा तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वेजेस, ठीक है।